चलिए फ़िलॉसफ़ी के नज़रिए से समझते हैं कि साइंटिफ़िक मेथड्स का मतलब क्या होता है। अब जब भी हम ये 2 शब्द सुनते हैं साइंटिफ़िक मेथड्स तो लगता है कि कुछ साइंस से रिलेटेड बातें हो रही हैं और साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें मोस्टली तो साइंटिस्ट करते हैं ना। हमने तो बस साइंस 10th तक या 12th तक पढ़ा, तो फिर ये मेथड्स हमारे पास वापस कैसे आ गए? तो कोई नहीं, डरने की बात नहीं है, इसको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से कनेक्ट करके देखेंगे कि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो जैसे साइंटिस्ट के पास कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो किन 5 तरीकों का उपयोग करते हैं, तो उन तरीकों को हम अपनी रियल लाइफ में भी अपना सकते हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बार में ही। तो उन तरीकों के नाम क्या है कि साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं स्टेप 3 में, सोचते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं मन ही मन कि शायद इस प्रॉब्लम का ये आंसर हो सकता है। उसके बाद जो उन्होंने सॉल्यूशन सोचा है उसको टेस्ट करके या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन निकालते हैं, रिज़ल्ट, कि उस अजम्पशन से जो हमने टेस्टिंग की तो रिज़ल्ट क्या आया या नहीं। फिर एक और स्टेप होता है, सॉरी मैंने लास्ट बोल दिया था, एक और स्टेप 6 होता है। वो क्या कि अगर एक बार उस तरह की प्रॉब्लम में वो सॉल्यूशन काम आ गया तो फिर अगली बार जब भी उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो फिर वही वाला सॉल्यूशन यूज़ होगा। तो एक थ्योरी बन जाती है या एक लॉ भी आप कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन एक रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि एज ए गर्ल अगर आपको पीरियड्स में पेन होते हैं तो पहले तो ऑब्जर्वेशन कि ठीक है पीरियड्स चल रहे हैं और पेन हो रहा है, और उसके बाद ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 कि पेन कुछ ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, पेन का ज़्यादा होना। फिर स्टेप 3 क्या, इसका सल्यूशन। अपने मन ही मन सोचते हैं कि या तो आप कोई पिल्स लेते होंगे क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि दवा ले लो, या कुछ को उस लेवल से थोड़ा सा कम होता है तो अपने घरेलू नुस्खे होते हैं कि अदरक, कच्चा अदरक को पानी में उबाल कर पी लो, या फिर रोज़ सुबह किशमिश वाला पानी पियो, मतलब रात भर पानी में किशमिश भिगो कर रखो और सुबह उसको पी लो, जिससे कि पेट दर्द नहीं होता है। मतलब एक्सट्रीम पे तो नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वो होगा पेन, बट उतना नहीं होगा। ऐसा आपने सोल्यूशन अपने माइंड में पहले से सोचा। फिर उसके बाद आप भूल गई होंगी शायद कि ये वो पानी तो नहीं पिया मैंने या फिर दवा निकली, तो क्या करते हैं वो पानी पी कर देखते हैं कि अभी थोड़ा पी लेती हूँ, कोई नहीं, या कल पी लूँगी, टेस्ट करके देखते हैं वो अपना हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद अगले दिन आपने वो पानी पिया किशमिश वाला, उसके बाद रिज़ल्ट देखा तो थोड़ा दर्द कम था, तो रिज़ल्ट क्या आया स्टेप 5 में, थोड़ा कम हुआ, पेन जितना था उससे थोड़ा तो कम हुआ। तो फिर लास्ट स्टेप जो बचा कि अगली बार जब भी पीरियड शुरू होंगे नेक्स्ट मंथ तो उससे पहले या फिर इस साइकिल के ओवर होने के बाद ही इस मंथ के ये रेगुलर पीना है, मतलब अदरक वाला पानी या फिर और किशमिश वाला पानी 1 ग्लास हर सुबह। तो ये आपने एक अपनी थ्योरी बना ली कि मेरी बॉडी के लिए क्या काम करता है। हर किसी को दोनों तरह का सल्यूशन फिट नहीं करता है, किसी को अदरक पानी सूट करता है तो किसी को किशमिश वाला पानी। तो जो आपको करता है वो आपको टेस्टिंग तो करनी होगी, रिजल्ट पे देखने होंगे, और उसके बाद अपनी खुद की थ्योरी डेवलप करनी होगी कि हाँ मेरे लिए काम करता है या नहीं। तो अब जो भी यहाँ पर मेल ऑडियंस होंगे वो माइट सोच सकते हैं, दे माइट थिंक कि ये क्या लड़कियों के लिए सिर्फ एग्जाम्पल दिया, कुछ जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल भी दे सकते थे, बट मुझे ये बिल्कुल सही लगा तो आई थॉट कि ये बताते हैं यहाँ पर। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी वैसे एग्जाम्पल्स ले लेंगे जेंडर न्यूट्रल। और इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है।